आज है मंडे और मैं जा रही हूँ शिव मंदिर, मेरे घर के पास ही है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का नज़ारा। और लोगों की लाइट्स अभी तक बंद नहीं हुई है, स्ट्रीट लाइट्स भी अभी खुली हैं। तो मंदिर जाने का जो आज पर्पस है वो ये है, एक तो मंडे, ऊपर से मैं शिव जी की भक्त, तो इसलिए तो फिर उससे पहले हम थोड़े फ्लावर्स देखेंगे, सर्च करेंगे कौन कौन से हैं यहाँ पे। तो फ्लावर्स भी ले जाने पड़ेंगे। एक तो ये है और दूसरा ये है श्वेत पुष्प शिव जी के लिए। So Mandir, it is just 500 meters away from my house. और ये देखिए सूरज की लालिमा बता रही है कि सनराइज़ अभी जस्ट होने ही वाला है और मैं पहुंच चुकी हूँ घर। और सूरज निकल चुका है, सनराइज़ आप देख सकते हैं क्लियरली। मंदिर का टूर तो हो चुका है और अब हम जा रहे हैं खेत खोदने के लिए। बेसिकली जो हमारा किचन गार्डन था उसको हम, मतलब जो पिछली उसमें क्रॉप थी वो उसका सीज़न चला गया है, तो उसको क्लियर करके अब अच्छी तरह से उसको मतलब गुड़ाई करके और दूसरी नेक्स्ट मतलब सीज़न होता है जैसे कि धनिया, राई और मूली हो गई, बेसिकली नेक्स्ट सीज़न की क्रॉप की तैयारी करने जा रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड। ये है गुड़ाई के अस्त्र शस्त्र। तो अब बहुत चिलचिली धूप आ रही है। जो किचन गार्डन है बेसिकली वो किसी और के प्लॉट में है, हमारे पड़ोसियों के, क्योंकि देहरादून में तो ऐसा ही होता है। तो आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाऊंगी। सी दिस, लगुल इत बहर आ गया है, गेटक बहर पूरू गेट लद गया हुआ दगड़। ये बीन्स और ये है मिर्ची की खेती, मरचोड़। और ये बीन्स की एक और बेल। और ये छोटी क्यारी बनी छी, ये मैं क्या जमी च पता नहीं, अभी जमणू। ये देखा छोटू छोटू बैंगन भी लग्या छी और वह में फूल भी आना छी। गया फूल झड़े गया सोच से ओच उपहार यू ये पर आन बैंगन। और ये देखा हल्दू भी लगी च, हल्दू च की अदरक, यू अदरक ची अदरक। एक मरचोड़ यो च, सीने भी क्यारी छी। और यो क्या बोलते वालू मूला की राई, ढंग से पता नहीं चलना, अभी छोटा छी ना पौधा। इन्हें दिखाया मेरी मम्मी पहले पहुंच गया एक। नमस्कार, कम छ सब। ये हमार मुंगरण छान मुंगरण। अब थोड़ी देर हमने सफाई करना है, तो हम राई धनिया लहसुन बोतल। अच्छा। अभी नहीं, फिर अभी एक फसल हुई सब्जी हुई तो इन्हें तक करना।
तो यू पहल यू जत का ज़मीन दिखेनी ना या बांझ पोड़ गया इले पहाड़ बांझी किले की यह हम हमल पहल वो बूथ है क्या बोल दी वखण मुंगरी और भिंडी बूती छाई बीन्स बिछाई तो बेसिकली मुंगरेड़ छायू अब ये तो साफ करी क्या हमल ये हमारा राई बुतण और धनिया बुतणी मेथी भी बुतणी और तब अच्छे तरीके से वह था छौंका लगा के खान। हाँ मैं एक और चीज़ दिखुल यू जब भी बेल छा ना तो मिले एक गलती कर दे आई मिली यू ना छाटा छाटा नहीं बूता एक साथ ही बूत दी और क्या है तब अब पता ही नहीं चलूँ को सब्जी कख लगी क्या हुई यू जन बीन्स सक डालू और इन्हें देखा बीन्स हुआ छी साग बनाना खण रयास बन नहीं होगी बाद हम रयास सक दाल बन जान सब्जी बनाने के भी खाली वही खाली फल और जब एक्स्ट्रा हो जालू तो वह का रयास मतलब दाल बनदी मिक्स दालम काम दी और इन्हें देखा या यू भिंडी भिंडी बूढ़े हो गया या सूख गया है पर हमल ये को बीज यूज़ करन। एक और चीज़ देखा है हम देखा इन्हें या कद्दू खिरबोज भी लगी उच कद गई तो हमल खयाली मम्मी कद खी तो मतलब खिरबोज 4 खिरबोज खयाली बोले और अद्दा लगे ची अब जने जने वाला खोजन पड़ला एक योच अभी नहीं तोड़ा टुकुरू भी लगे छी और हमारे लिए खूब साग है हरी सब्जी तो इसके हरे पत्तों की सब्जी भी बनती है कद्दू के हमारे पहाड़ में इसको टुकुरू बोल दी हमारे पहाड़ में इसको टुकुरू बोलते हैं। ये देखिए जहाँ जहाँ पे फूल लगे हैं वहाँ पे आएंगे कद्दू और ये जो ये फ्लावर है इसके पकौड़े भी बनते हैं बहुत टेस्टी। इन्हें देखा या जग जग फूल लगे छी यू सब हम अभी आनी बीन्स और ये हम हमारा पपीता का डाला भी लगे छी बेल भी देखा क्या ढैया चढ़नी। गाइस बेसिकली देहरादून में ऐसा ही होता है कि अगर पड़ोस में किसी का प्लॉट है तो उसमें जिनका ये लैंड होता है वो ये बोलते हैं कि इसकी देख रेख भी हो जाए और थोड़ा अपने लिए मतलब ऑर्गेनिक तरह की फार्मिंग भी हो जाए अपने घर की साग सब्जियां तो एक तरह से मतलब म्यूचुअल बेनिफिट हो जाता है और ये अच्छे से थोड़ा बहुत लैंड यूज़ पैटर्न का भी एक अच्छा तरीका लगता है मुझे बिकॉज़ शहरों में लेस लैंड एंड मोर पॉपुलेशन सो ये दोनों को मैनेज करके बैलेंस कर देता है क्योंकि शहरों में वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अनहाइजीनिक चीज़ें बाहर की चीज़ें और मतलब साग सब्जियां भी इतना स्वाद आता नहीं है तो लोग सारी साग सब्जियां घर पे ही उगा के घर पे ही बनाते हैं और हेल्दी रहते हैं। ये कमला भी भुजी बना सब्जी बढ़िया सब्जी होंगी लसपसी कुंगला थी बढ़िया बहुत बढ़िया सब्जी होंगी। कुंगला मीन्स एकदम ग्रीन रॉ एंड सॉफ्ट वेजिटेबल जिसे बोल सकते हैं हम। सब्जी बना हमने भी एक प्याज काटेंगे एक टमाटर फिर उस प्याज टमाटर को खूब खुरकेंगे फिर बहुत स्वादिष्ट होने की सब्जी बारीक बारीक काट के इसको उबाल के बॉयल करके बहुत विटामिन होता है इसमें। देखा यक बटेक और सेक तक हमल खैंड उड़ अब दिखा तब कद खैंडे जाल लगी समझ एक तोरी भी लगी खूब हमले बड़े खीरा भी हमल खीरा लगलो नहीं खीरा भी हमल खूब भले तोरी जरा घलतने हुंद पर सेहत अखण बहुत अच्छी हुंद। 25 रुपये पाव खाली 25 रुपये पाव है हमारे तो हमारे फिर देखो नेचुरल हमारे पहले खुद आए का खुद से बड़ी मेहनत से और बस जब चाहे ताज़ी ताज़ी सब्जी तोड़ना सुबह लेकर आ गया अभी बना ये तो बिल्कुल बढ़िया और बाजार जाओ सड़ी पकी गली सब्जी तो कुछ मेहनत करा तो धरती हमें इतना कुछ देती है और हम धरती से क्या दिन दो है मम्मी गंदगी हाँ कूड़ा कचड़ा है कूड़ा कचरा धरती दी उनके नेचुरल चीज दे रही साफ साफ वो बाद इन कटगुड़ हुई कि क्या बोलन तब इन्हें देखाया बरका ही नहीं हुआ कब बटे मिसा मिसा के करण पड़नू जन्म दुनिया खुद ही आराम और उखाड़ देखा भिंडी का जिगड़ा वह मम्मी जरा भिंडी भी तो चाहिए 3-4 और
हाँ ठीक है। कटगड़ा हुआ छी हम थे जैती गैती क्या बोल दिया खड़ा गैती बोल आदि गए था। हाँ इतना कटगड़ हुआ छी कि हम थे गैती की जरूरत पड़नी चाहिए और जन्नी हम ये थे खंडना चाहो ना उन्हीं ये डाला भी फोड़नी ना फिर बाद हम गोडंदा प्रॉब्लम हुई इन्हें देखा कन सारू हुई जो बहुत गर्म होने भाई फाड़ दिखाया हमारे एक और मजदूर बुलाया ला और यू भी जरा खेत खोदणु च किला कि अब तो कोरोना है अग्ने कुछ भी हो सकद तो इला हम ये आत्मनिर्भर बनाना छवा ठीक च कन लगणु खेत खोदी क्या हैं क्या लगनी च थक क्या कि अब भी तो है तू हैं बोल रही थी कुछ भी बोली थी शर्माणु के लिए चाहिए इन्हें दिखाई जरा प्रमुख मुख तो बढ़िया लगड़ू तो नहीं धुयू भी है ये ले क्या धोना ही उन तो बहुत बात बना दे अब बोल रही थी अभी काम करना चाहिए जरा ढंग से यक बटेगा और वक्त तक ठीक है उन्हें या आप आत्मनिर्भर भारत से क्या समझते हैं इन्हें उन्हें कक देखना चाहिए अब हम बोल रही थी और ये देखिए हमने ये पूरा खेत खोद दिया है अब हम इसकी गुड़ाई करेंगे बोले तो प्लॉइंग और फिर उसके बाद इसमें नई फसल बोएंगे और ये देखिए भिंडी का जो रेजिड्यू बचा था इसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे सुखा के और जलाएंगे और ये सब है वो है घास जो हमने यहाँ पे सफाई की थी उसी का घास है तो ये अभी धूप में सूखेगा दिन में और इसको जो हम यूज़ करेंगे वो जलाने में करेंगे और इसकी जो राख बनेगी वो एक तरह से हमारी होगी फर्टिलाइज़र का काम करेगी और पेस्टिसाइड्स का भी काम करती है जैसे कि जो क्रॉप में कीड़े वगैरह लगते हैं तो उसको बचाने में वो यूज़ होती है तो वैसे देखा जाए तो कुछ भी चीज़ कभी वेस्ट नहीं होती है हम उसको अपने तरीके से काफ़ी चीज़ों में उसका यूज़ कर सकते हैं या उसे रीयूज़ कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ये रेजिड्यू जो हमारे राख बनाने के काम आएगा और वो एज अ पेस्टिसाइड्स जो होते हैं उसकी तरह एक्ट करता है क्रॉप्स पे कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं इसकी वजह से सो हैव अ ग्लैंस गाइस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं और नए व्लॉग्स हम लेके आएंगे इसका सेकंड पार्ट भी इसको व्लॉग करने के लिए तो गाइस टिल देन ओके बाय बाय टेक केयर प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब अगर कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में टिल देन ओके बाय टेक केयर